रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले तो करना तो बात की बात है, तो जाने रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो आप तो इसके पहले पढ़ लिए ना रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू। पहला चीज़ तो पी बटे क्यू हो। दूसरा कंडीशन इसका क्या होता है? क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तीसरा कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन तो है कि पी बटे क्यू के फॉर्म में हो। दूसरा कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? पी एंड क्यू हैविंग यस नो कॉमन फैक्टर अदर देन या एक्सेप्ट वन। ये तीन कंडीशन मिलना है। अब कोई नंबर मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया, जैसे आप ही का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3/4√5 है ना। ये रेशनल नंबर है? वाई? अंडर रूट में है। क्या बोल रहा है? क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू तो जीरो नहीं है। P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q में 3 और 4√5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि √5 क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। और हम लोग 3 क्या है? रेशनल नंबर। 4 क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़े इसके पहले कि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। रेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। ये कंडीशन याद रखना है कि रेशनल और इरेशनल के बीच में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। अब जब ये इरेशनल ही होगा तो 3/4√5 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। और इरेशनल कौन है? डिनोमिनेटर है ना। ये तो 3 क्या है? रेशनल है, डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं इस प्रोसेस में डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके। कुछ भी हम ऐसा दिमाग लगाएंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा कॉमन काम करेंगे जिससे कि हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदल दें। अभी अब सोचिए कि 3/4√5 में नीचे वाले को अगर हमको रेशनल करना है तो क्या करना पड़ेगा? √5 को हटाना पड़ेगा। अब 5 से रूट हटाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक और √5 चाहिए। अगर हम एक और √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? हमारा 5 अब बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़बरदस्ती तो हम नहीं ला सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे अगर हम कुछ चीज़ से गुना करते हैं देन ऊपर भी सेम चीज़ से हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों कट गया तो क्या हुआ? 1 हुआ। यानी हम कुछ नया चीज़ तो नहीं लगाए, लेकिन ये करने से हमारा क्या होगा कि ये रेशनलाइज हो जाएगा। ये 3√5 हो गया, ऊपर हो गया ना। और नीचे 4 इंटू √5 4 इंटू 5, दिस इज द 3√5/20। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? रेशनल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। किसी भी जो हमारा रेशनल नंबर है या P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे बाय द एनी प्रोसेस। अभी हम एक दो ही एग्जांपल था, एक आध क्वेश्चन भी देखते हैं, देखिए आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एक कोई भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ले लेते हैं। इसका रेशनलाइज करना है। 5 - 3/√14 डिवाइडेड बाय 7 + 2/√14। इसका रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे? अभी जब भी ऐसा सवाल दे आपको सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना है। ऊपर में क्या है मतलब नहीं है हमको, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है? ये क्या है? न्यूमरेटर है NR, ये क्या डिनोमिनेटर है DR। तो न्यूमरेटर में क्या है भूल जाइए, हमको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो ये क्या है? 7 + 2√14। हमको अगर 2√14 का स्क्वायर कर दे किसी भी तरह
तो क्या होगा 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, 2 का 4 रैशनलाइज हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला छठा क्लास में पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए क्या है 7 प्लस 2 रूट 3, अगर ये a है और ये पूरा b है तो a प्लस बी तो हमको दिया है ना, अगर उसको हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर में, रूट खत्म हो जाएगा। बस यहीं पे दिमाग लगाना है। इसको हम क्या कर देंगे 5 माइनस 3 अंडर रूट 14 बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 अंडर रूट 14 बाय 7 माइनस 2 अंडर रूट 14। ऊपर क्यों किया, चूंकि नीचे तो करना पड़ रहा है ना। जब नीचे किसी चीज से गुणा करेंगे तभी हम बताएं कि ऊपर में तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 5 से दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 अंडर रूट 14 अब माइनस 3 अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 अंडर रूट 14 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर अब माइनस 2 रूट 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम सॉल्व करें फिर से तो 5 7 जा 35 माइनस 5 2 जा 10 रूट 14 माइनस 3 7 जा 21 रूट 14 अब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और रूट 14 14 यही ना, कोई दिक्कत नहीं। और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 रूट 14 का स्क्वायर कितना होगा 2, हाँ गुड समझ गए, क्या कि 2 रूट 14 मल्टीप्लाई 2 रूट 14 करेंगे तो 2 और 2 तो मल्टीप्लाई 4 हो गया और रूट 14 14, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें, ये कितना आ गया 35, अच्छा माइनस 10 रूट 14 और माइनस 21 रूट 14, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस होता है, साइन माइनस का होगा 21 और 10 31 अंडर रूट 14 और ये 6 इंटू 14 प्लस 84 बाय 49 माइनस 96 कितना होगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा 35 प्लस 84, 4 और 5 9 8 3 14 4 जा कितना होता है, वो गलती कर दी है, देखिए 56, गुड। क्या बोले, हाँ माइनस में आएगा 49 माइनस 56 कितना, ये कितना हो गया 35 प्लस 84 119 माइनस 31 रूट 14 बाय 49 माइनस 56 माइनस 7, माइनस को अगर कन्वर्ट कर दिएगा तो माइनस ऊपर हो जाएगा, क्या बच जाएगा 31 रूट 14 माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, अब बाय 7, दिस इज द आंसर। रैशनलाइजेशन हो गया, डिनोमिनेटर में जो रूट था ये रूट खत्म हो गया, समझ गए। सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन रहता है और कुछ नहीं, देते रहिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।